देखिए मुसलमान भाई काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आज जुम्मे की आखिरी नमाज है। जैसे मैं देखकर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज अदा नहीं करनी चाहिए और मुसलमान लोग आज काले पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं आज जुम्मे का आखिरी नमाज है, इसके लिए हम तमाम मुसलमान भाइयों को बधाई देते हैं जुम्मा के आखिरी नमाज पर। और ऐसा कोई भी बोला है, बिहार सरकार के मंत्री बोला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर कोई मंत्री बोला है तो इस चीज को माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। ये लोग जुम्मा के दिन दंगा भड़काना चाहता है, बीजेपी के लोग बिहार में दंगा फसाद कराना चाहता है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाना चाहता है। हम एक बात पूछते हैं, अगर मुसलमान भाई जो घर से मस्जिद से निकल के रोड पर आते हैं तो उनको कहा जाता है कि जुम्मा के नमाज आप रोड पर आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप पर कार्रवाई होगी, आप पर बहुत बात होगी। अगर वही हम लोगों के लोग होली के दिन पूरा शहर पूरा गांव हुड़दंग करता है, उसके लिए कोई बीजेपी के मंत्री बोलता है? उस पर भी बोलना चाहिए। ये लोग दुमुहा सांप है और ये दुमुहा सांप को इस बार जनता पकड़ के दोनों मुंह चूर देगा। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा को लेकर नगर निगम चास ने तैयारी शुरू कर दी। आपको बता दें इस बार भी बोकारो में बड़े पैमाने पर छठ व्रतियों को घाट पहुंचने की संभावना है। इसी को लेकर निगम के द्वारा चास गरमा पुल के समीप हेल्पिंग हैंड घाट की सफाई शुरू कर दी गई। आपको बताते चले सफाई कर्मी मोहन हांडी के मुताबिक पूजा को स्वच्छता पूर्वक संपन्न करने के लिए निगम कटिबद्ध है। वहीं इसको लेकर सफाई की जा रही है। सफाई तथा कूड़े डंपिंग के लिए कई संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। सफाई चल रही है, हम लोग को चैती छठ के लिए चल रही है। जिस तरह हम लोग पूर्व छठ जो पार हुआ उसमें जो साफ सफाई हम लोग करते थे, उस तरह से भी हम लोग बेहतरीन कर रहे हैं और करने की कोशिश में हैं। और जो और लेबर भी आ रहे हैं, उस साइड भी लेबर लगे हुए हैं। जहाँ तक होगा हम लोग सब सफाई में। क्या जिला नगर निगम की तरफ से? हाँ, नगर निगम की तरफ से हो रहे हैं। प्रत्येक साल करवाए जाते हैं? जी, प्रत्येक साल करवाए जाते हैं। कितना लंबा दायरा आप कर रहे हैं? जैसे अभी ये घाट जहाँ तक जाएगा सर, अभी उसके बाद फिर रोड पे हम लोग जाएंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहन हरि हुआ, चास नगर निगम सफाई कर्मचारी का अध्यक्ष हूँ। ईद, रामनवमी और चैती छठ को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही सभी जिले में शांति समिति की बैठक की गई। आपको बता दें इसकी जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने दी है। आपको बताते चले उन्होंने बताया है कि डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिले के एसपी के साथ वीडियो कॉल पर सुरक्षा के सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए और पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती करने के साथ 24 घंटे निगरानी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही रामनवमी के दौरान डीजे पर पूरी तरह से बैन लगाने का निर्देश भी दिया है। आज 28 तारीख को जुम्मे का आखिरी नमाज है, जो अभी दोपहर में सभी जगह पढ़ा जाता है, मस्जिद में, ईदगाह में और खुले जगह पे। आज दोपहर में अभी ये संपन्न होगा और फिर ईद जो है मुख्य रूप से वो संभावित है 31 तारीख को। तो इन दिनों जहाँ जहाँ काफ़ी संख्या में मेला वगैरह भी लगता है, उन सभी जगह डिप्लॉयमेंट और उस पर निगरानी का निर्देश है सभी जिला को। फिर चैती छठ भी पड़ेगा 1 अप्रैल से 4 अप्रैल। चैती छठ सामान्य छठ की तुलना में काफ़ी कम संख्या में है मनाया जाता है, मगर कुछ ज़िले जहाँ हैं जैसे नालंदा का बड़गांव, औरंगाबाद का देव, सहरसा का महेशी, भोजपुर का बेलाउर, पटना का कुछ जगह जहां व्यापक रूप से चैती छठ मनाया जाता है। फिर चैती नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है 30 तारीख से और ये इसका जो दशमी है वो 7/4 को रहेगा। इसमें लोग कलश बैठाते हैं और प्रतिमा को भी प्रतिष्ठापित करते हैं। तो ये सब जो है सब पर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से निगरानी और जो बल की प्रतिनियुक्ति आदि होनी है, क्योंकि इसमें जो प्रतिमा वगैरह जो विसर्जन करते हैं वो दशमी के बाद भी 1-2 दिन तक चलता है, तो उस पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि चारा घोटाला से जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने कहा 950 करोड़ के घोटाले की राशि जब्त कर उसे सरकारी खजाने में डाला जाएगा। यह निर्णय न्यायालय का था, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, लालू यादव हो या कोई और जिन्होंने घोटाला किया है, उनकी संपत्ति जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये न्यायालय का फैसला है, कोई सरकार का फैसला नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इसके खिलाफ कार्रवाई करना है, तो सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। और अब तो 28 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हो गई, कोर्ट ने ही सभी मामले में जब्त किया है। तो जब संपत्ति जब्त हुई है तो उसको कुर्क करके सरकारी खजाने में पैसा वसूलने का काम किया जाएगा। जो भी हो, किसी भी परिवार के लोग हों, जो लोग अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय जाएंगे? नहीं, न्यायालय ने ही आदेश किया है, न्यायालय के ही माध्यम से सारी चीजें। जदयू विधायक गोपाल मंडल पर बिहार पुलिस की पैनी नजर है। आपको बताते चले कि अश्लील गाने पर डांस मामले में गोपाल मंडल पर एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से कहा गया है कि अगर उन्होंने बेल नहीं ली तो उन्हें विरुद्ध कड़ी कानूनी की जाएगी। पर केस कांड दर्ज कर दी गई, लेकिन वो लगातार पटना में बने, गिरफ्तारी जब तक होगी उनकी होगी भी या फिर बिल्कुल अश्लील गाने में हमको लगता है बिल्कुल केस ही होती है। गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजे जा सकते हैं, परंतु उन पर पैनी निगाह है। बेल ले लिया उन्होंने, यह मुझे अभी तक नहीं मालूम है। उसमें पर केस कांड दर्ज कर दी गई, लेकिन वो चारा घोटाले में 950 करोड़ की राशि गबन मामले में अब बिहार सरकार ने फैसला ले लिया है। आपको बता दें, मामले में 950 करोड़ की राशि अभियुक्तों की संपत्ति सीज करके वापस लाई जाएगी। इसके बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई है। घोसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामवली सिंह यादव ने कहा है कि हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। इससे तो हम कोई असहमत नहीं है। कल जगन्नाथ मिश्रा जी हैं, है ना, आप उनके बेटा को मंत्री बनाए और भांज रहे हैं चारा घोटाला के संपत्ति वापस लाना। कौन रोका है? घर ही में तो है, कोई आसमान पर है? जदयू के टिकट आप चारा घोटाला के जो अभियुक्त हैं उनको आपने दिया है, संपत्ति कीजिए। और हम कह रहे हैं कि अब ये तो माने इसको कहिए कि पाप ढकने का तरीका है। अभी हम लोग देख रहे हैं भवन निर्माण विभाग के एक बड़े इंजीनियर के यहाँ ईडी का छापा पड़ा। हम तो कह रहे हैं कि असल में भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी डरी हुई जदयू, और इसलिए ये जल्दीबाजी में बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल आरजेडी के नेताओं के खिलाफ वो करते रहा है, अब उनके निशाने पर जदयू आ गई है। और चूंकि नीतीश कुमार जी का उम्र बढ़ गया है और इसलिए ये बढ़ते उम्र और जो मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा है, इसका वो इस्तेमाल कर रही है। और दूसरे तरफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल जदयू के जो खास लोग रहे हैं, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ईमानदार हो, क्योंकि जदयू भी भ्रष्टाचारियों से भरी पड़ी है। तो हम कह रहे हैं कि ये वो कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि इसके लिए ही वो ज्यादा बोल रहे हैं। क्योंकि चारा घोटाला ऐसा नहीं है कि कोई खास पार्टी से जुड़ा हुआ है। चारा घोटाला में जगदीश शर्मा थे जो जदयू के सांसद रहे हैं और उनका बेटा विधायक रहा है, संपत्ति सीज करें। चारा घोटाला में जगदीश शर्मा थे, ये जगन्नाथ मिश्रा थे, उनका बेटा अभी मंत्री बने हुए हैं, संपत्ति सीज करें। और इस तरह से और भी अगर आपके पास में है तो सीज करके वापस करें, तो हमारा तो कोई विरोध नहीं है। देश भर में अल्पसंख्यकों की ओर से वक्फ बोर्ड बिल के विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें, विरोध में रोजगार काला बिल्ला पहनकर नमाज भी पढ़ रहे हैं। आपको वही बताते चले, भाकपा माले समेत विपक्षी दलों ने विरोध को जायज ठहराया है। इस बीच जदयू के प्रवक्ता रवि रंजन ने दिल्ली में मीडिया को बयान देते हुए कहा है कि बिहार के अल्पसंख्यक बिल को लेकर भयभीत ना हो। जदयू की ओर से जेपीसी में पूरी पारदर्शिता है के साथ सुझाव रखा जा चुका है। आपको बताते चले, राजीव रंजन ने कहा है कि बिहार के करिश्माई सीएम नीतीश कुमार अपने 20 साल के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों का हमेशा ख्याल रखा करते हैं। वक्फ बिल के सवाल पर मुसलमानों को कतई बिहार में भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उनके मन की आशंकाएं पहले भी राज्य सरकार ने निर्मूल किया है। हम आरंभ से ही
पूरी पारदर्शिता के साथ जेपीसी में पार्टी के सुझावों के जरिए अपनी बात रख चुके हैं, जिसे बिल के मसौदे में भी शामिल किया गया है। और जहां तक बिहार का सवाल है, निसंदेह बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ये जो शानदार 20 वर्ष है, अल्पसंख्यक तबके की हिफाजत, उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने कभी भी कोई कोताही नहीं बरती है। ये दंगा रहित प्रदेश है। कभी राज्य में सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ, कभी दंगा नहीं हुआ, कभी कर्फ्यू नहीं लगा। एक दिन नवादा की घटना अपवाद के तौर पर हम मानते हैं। इसीलिए जहां तक बिहार के मुसलमानों का सवाल है, वो बराबर नीतीश कुमार जी की छवि पर उनका यकीन रहा है और आगे भी बना।